चाहते हैं, या फिर आप OKX वॉलेट या मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट या फिर बिटगेट वॉलेट, कोई भी मतलब अनदर वॉलेट जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको टोकन पॉकेट, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो खुलेगा ही, लेकिन अगर नहीं है इंस्टॉल तो आपको इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका जो डायरेक्ट फेस आएगा वो ये आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन आता है प्लस वाला, इस पे क्लिक करते हैं और वॉलेट बनाते हैं, तो यहाँ पे मास्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको ना करके डायरेक्ट यहाँ से इसको आईडी मतलब वॉलेट बनाओ। अगर ऑलरेडी वॉलेट बना है तब मैं बात कर रहा हूँ, और अगर ऑलरेडी वॉलेट नहीं बना है तो जो इंटरफेस आएगा मैं बता दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे प्लस किया, प्लस करने के बाद मैंने यहाँ पे HD वॉलेट भी सिलेक्ट कर लेना है, या फिर हम डायरेक्ट पॉलीगन ब्लॉकचेन वाला जो हमारा पॉलीगन पे रन कर रहा है, जो हमारा AIPF है, तो पॉलीगन ब्लॉकचेन वाला हम वॉलेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और वॉलेट क्रिएट करने पे जो आपका इंटरफेस आएगा, जो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम पे टोकन पॉकेट इंस्टॉल करेंगे उनके लिए जो इंटरफेस आएगा वो इस तरीके का ही इंटरफेस आएगा, क्रिएट न्यू वॉलेट या इंपोर्ट वॉलेट। अगर कोई पुराना वॉलेट आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, मेरा सजेशन हमेशा सभी को ये रहता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ आते हैं, जो टीम मेंबर्स मेरे साथ आते हैं, उनके लिए सजेशन रहता है कि आप अपना क्रिएट वॉलेट करो, नया वॉलेट बनाओ, ताकि आने वाले टाइम में कोई इश्यू ना रहे, ना AIPF से तुम्हारे किसी दूसरे वॉलेट पे इम्पैक्ट पड़े, और ना किसी अदर प्लेटफॉर्म पे अगर तुम्हारा वो पहले वाला वॉलेट लगा हुआ है तो उससे इस AIPF के वॉलेट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो आपको क्या करना है, क्रिएट वॉलेट कर लेना है। क्रिएट वॉलेट करने के बाद ये देखो, अनेबल मास्टर पासवर्ड, बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि इसको गेट स्टार्टेड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको गेट स्टार्टेड ना करके नॉट नाउ करना है, और नॉट नाउ करने के बाद यहाँ पे इस वॉलेट को पहचान देनी है, ज्यादातर AIPF देनी है, लेकिन मैं अभी खाली इसको टेक्निकल सेशन के हवाले से बना रहा हूँ तो इसको मैं उसका ही नाम देता हूँ, टेक्निकल सेशन। पासवर्ड कुछ भी मैं एटलीस्ट बना लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 अंकों का होना चाहिए पासवर्ड, और आप बना लो। और इजीली ऐसा पासवर्ड बनाना है जो याद रहे, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं देना। और यहाँ पे हिंट में जो डालना होता है वो डालना होता है 1 to 8 मैंने पासवर्ड डाला है, यानी कि पासवर्ड को याद रखने वाली हिंट डालनी होती है, कि ताकि अगर हम भूल जाए कभी तो हिंट में लिखा हुआ आ जाए कि आपने ये वाला पासवर्ड डाला था। ठीक है, तो ये हिंट में डालना होता है। और इसमें हम रीड एंड एग्री सर्विस एग्रीमेंट कर देंगे, जो टोकन पॉकेट के जो एग्रीमेंट्स हैं उसको हम राइट कर देंगे, यानी कि हम सहमत हैं उस चीज से। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और पासवर्ड गलत हो गया है, एक बार दोबारा से कर देता हूँ। आई थिंक पासवर्ड सही हो गया हो इस बार। चलो, पासवर्ड सही हो गया है। इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और इस तरीके के इंटरफेस के बाद जैसे ही हम यहाँ पे जनरेट मेमोनिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अच्छा, ये चीज आपको ब्लैक ब्लैक दिख रही होगी, क्योंकि ये चीज कभी भी शो ही नहीं होती। अगर आप स्क्रीन शेयर करवा के काम करवा रहे हैं तो शो ही नहीं होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे जैसे ही उस पे जाते हैं तो फौरन स्क्रीन शेयर हो जाती है। अगर हम स्विच करते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे तो फौरन वो चीज शो हो जाती है। जैसे मैंने अभी इसको ये कर दिया, दिखा दिया इस उसको, अब देखो यहाँ पे ये चीज शो हो जाएगी कि आपका जो पासवर्ड है वो क्या है या की क्या है। आई थिंक नहीं शो हो रही है, और कोई भी कोहोस्ट साथी मेरे को बता दें क्या बैकअप की यहाँ पे शो हो रही है? नहीं हो रही है। नो नो। उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, कॉपी रिकवरी फ्रेज। ठीक है, कॉपी रिकवरी फ्रेज करके, या तो उस टाइम पे आप इसको कॉपी करके अपने व्हाट्सएप वगैरह पे डाल सकते हो, फैमिली मेंबर के घर में जो फैमिली मेंबर है उनको, या फिर आप लिख सकते हो पेन एंड डायरी में, जो आपकी पर्सनल डायरी है जिसको आप ही टच करते हो, कोई और टच नहीं करता, या आप उसको कभी ऑफिस नहीं लेके जाते, या आप कभी इसको कॉलेज लेके नहीं जाते, या फिर आप जहाँ पे आप अपना पर्सनल काम करते हैं या फिर एम्प्लॉय हैं कहीं पे, तो वहां पे उस डायरी को ना लेके जाते हो। ये हमेशा ध्यान रहे कि इस की को इतने सेफ करके रखना है। मान लो आफ्टर सम टाइम 2 से 4
महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद आपका फंड इस वॉलेट में 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, तो उस वॉलेट का मालिक वो होगा जिसके पास ये 12 की होंगी। तो आपको ये की अपने अपलाइन को भी नहीं देनी है, आपको ये की आपके डाउनलाइन को भी नहीं शेयर करनी है, आपको ये की अपने दोस्त को भी शेयर नहीं करनी है। अब आप तो सोचोगे पता नहीं इसको पता भी है या नहीं है, इसको इसके बारे में जानकारी भी है या नहीं है, लेकिन सामने वाले को अगर थोड़ी सी भी जानकारी हुई तो आपका वॉलेट साफ हो सकता है और आने वाले टाइम में कभी भी साफ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम हो जाए, आने वाले टाइम में जब आप भूल जाओ कि मैंने किसके सामने बैठ के की थी, क्या किया था, वो सारी चीजें होती हैं, तो आपको की किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी होती हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्लीट बैकअप एंड वेरीफाई नाउ। आई थिंक अब सभी को सारी चीजें दिख रही होंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो कॉपी मैंने की है वो यहाँ पे मैं एक बार पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करने के बाद मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सारी की ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा, और कंफर्म करने के बाद मेरा वॉलेट रेडी हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना होता है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारा रेफरल। और रेफरल हमने जिससे भी लिया है, सपोज दैट कि मेरा रेफरल कहाँ पे पड़ा होगा इस टाइम, हाँ मेरा रेफरल पड़ा होगा, चलो यहाँ पे जाके हमें रेफरल वो उठा लेना है, रेफरल लिंक, और रेफरल लिंक कॉपी करके आ जाना है फिर से वॉलेट पे। वॉलेट पे आने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्कवर, और डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद आपको जो ऊपर दिखेगा यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देना है रेफरल लिंक को। ठीक है, मैं एज ए फ्रेश मेंबर आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ सारी चीजें जानते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश मेंबर भी हैं जिसको इसकी बहुत ज्यादा नीड थी और लोगों ने इसकी मांग भी की थी। तो एज ए फ्रेशर मैं इसको बता रहा हूँ, अगर कोई भी पर्सन जानता है तो प्लीज एक्सेप्ट दिस फॉर 5 से 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने को जो रेफरल लिंक है वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा और इस वेबसाइट पे मेरे को चले जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ये लिंक है, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा और एक बार फिर से बैठाऊंगा और दोबारा से इसको सर्च करूंगा। ठीक है, सर्च करने के बाद ही वॉलेट को कनेक्ट करना है, पहले उस वॉलेट को कनेक्ट नहीं करना। तो इस तरीके से मैंने किया। अब यहाँ पे मैं इसको वॉलेट को कनेक्ट करूंगा, तो मेरे से ये साइन इन मांगेगा। अभी देखो मैंने वॉलेट कनेक्ट किया, इस तरीके से साइन इन मांगेगा। ठीक है, साइन इन करने पे कंफर्म करूंगा और इसमें मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा जो मैंने अभी बनाया था। फिंगरप्रिंट भी ले लेते हैं, दिस पासवर्ड इज रॉन्ग, चलो आई थिंक हो गया। और अभी क्या होता है कि लोग बार बार साइन इन करते रहते हैं। एक बार साइन इन करने के बाद हमें साइन इन नहीं करना है, सिर्फ एक बार साइन इन करने की जरूरत होती है। अब तुम इसको फिर से साइन करोगे, फिर से वो साइन मांगेगा, आप पासवर्ड डाल दोगे, वो कर दोगे, फिर से साइन इन मांगेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रॉस वाला, इसको कट कर देना है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन आता है साइन इन को हटा देना है और फिर से एक बार कनेक्ट वॉलेट करना है और टोकन पॉकेट पे जाके स्टार्ट वेरिफिकेशन करना है, कंफर्मेशन दे देनी है और पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद क्या होता है, अब आपका ये वॉलेट कनेक्ट हो गया, क्रिएट हो गया और आपकी आईडी भी रजिस्ट्रेशन हो गई। अब हमें क्या होता है कि कभी कभी चीजें हमारे लिए ऐसी हो जाती हैं कि हमने वो चीज चेक क्यों नहीं की। अगर हम पहले चेक कर लेते फंड लगाने से पहले तो शायद ये नहीं होता, क्योंकि कभी कभी रेफरल दूसरा मिल जाता है या फिर हम ऑलरेडी वॉलेट बना के बैठे हैं तो वही चीजें रिप्लेस में आ जाती हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये 3 डॉट जो है इस पे 3 लाइन जो है इस पे क्लिक करेंगे और 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद पब्लिक अलायंस पे जाना है और पब्लिक अलायंस पे जाने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करते रहना है और मुझे अपना जो रेफरल लिंक है रेफर्ड बाय ये चेक कर लेना है, लास्ट के 4 वर्ड 3C35, दिस इज माई रेफरल कोड। और ये मैं क्लियर कर चुका हूँ, ये कंफर्म कर चुका हूँ कि ये मेरे ही डायरेक्ट आईडी है। अब आपको कहीं भी ना तो अपलाइन की आईडी में जाके देखने की जरूरत है, ना कहीं भी जाने की जरूरत है। आपको क्या करना है फिर स्टेकिंग कर देनी है। स्टेकिंग करने के लिए अब आपने डॉलर मंगा लिए, डॉलर मंगाने के बाद आपको क्या करना है कि स्वैप का ऑप्शन जो आ रहा है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला जो स्वैप का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। स्वैप पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके यूएसडीटी वॉलेट में पड़े होंगे, ये नया वॉलेट है तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो भी वॉलेट में यूएसडीटी पड़े होंगे उसको आपको मैक्स कर देना है और मैक्स करने के बाद यहाँ पे आपका एआईपीएफ कितने आ रहे हैं वो आ जाएंगे और आपको एंटर अमाउंट करके यहाँ पे अप्रूव लेगा।
ठीक है। अप्रूव लेने के बाद ये उसको स्वैपिंग कर देगा AIPF में, और AIPF में स्वैपिंग करने के बाद फिर आपको आ जाना है स्टेक पे, और स्टेक पे आपके ऊपर है आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, ये आपको दिख रहे होंगे। 24 घंटे में हमारा जो सिस्टम है 0.6% डेली देता है, यानी कि 24 घंटे बाद आप अपना फंड निकाल सकते हो। तो 0.6% का यील्ड है इसका, जो मतलब अगले दिन जो आपको मिलेगा 0.6% मिलेगा आपके फंड का प्रॉफिट। अगले दिन अगली अगर उसकी साइकिल की बात करें तो 45 दिन की है, जिसमें आपको मिलता है 0.7% डेली। उसके बाद जो साइकिल है 90 दिन की है, जिसमें मिलता है 0.8% डेली। उसके बाद जो साइकिल है वो है 180 डेज की, जिसमें आपको मिलता है 0.9% डेली। उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल है वो है 360 डेज, और आपको मिलता है 1% डेली। ये साइकिल्स हैं। अब हम जो ज्यादा रिकमेंड करते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 360 डेज में अगर आप कितने भी कम समय का कर लो, तो अगर आपने 360 डेज का कर रखा है तो ये वाले फंड तो ऐसे ही 1% की कंपाउंडिंग से निकल आते हैं उतने टाइम तक जितना आप आफ्टर 6 मंथ के बाद अपना कैपिटल निकालने की सोच रहे हो। और अगर गलती से आपने ये 360 डेज वाला लगा दिया तो 180 दिन का डबल अमाउंट ये 1% वाला निकाल के दे देता है, जबकि 180% वाला निकाल के नहीं देता। ठीक है। जो आप प्रॉफिट में रहते अपना कैपिटल निकाल के, वो 360 डेज वाले दिन में आप विदाउट कैपिटल निकाले उतने प्रॉफिट में होते हो। ठीक है। तो ये चीज मैं क्लियर कर रहा था। अब उसके बाद हम जब किसी को प्लान देते हैं तो सबसे मेन चीज होती है हमारे लिए कैलकुलेटर, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हमारा 12 घंटे की कंपाउंडिंग करता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो दिखाते हैं या मैं जो कभी कभी दिखाता हूँ तो वो डेली कंपाउंड कैलकुलेटर से दिखाता हूँ, ये दिन की कंपाउंडिंग करता है। मान लो मैंने 1 लाख नहीं 1,000 टोकन लगाए, और 1,000 टोकन को 1% डेली पे डाला और 360 डेज के लिए मैंने स्टेकिंग पे लगाया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, ये एक बार दोबारा से कर देता हूँ। ये जो ऑप्शन है 34,949 टोकन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। लेकिन आप वहीं पे जाके देखोगे जो 12 घंटे की कंपाउंडिंग हो रही है उसको अगर आप जाके देखोगे तो मैं यहाँ पे भी 1,000 टोकन डालता हूँ। ठीक है। तो 1,000 टोकन जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं 36,271। दोस्तों डिफरेंस देखो कितना है। मैं वही चीज आपको दिखाने वाला था कि आपको कैलकुलेशन कहाँ पे करनी है। ठीक है। आईडी पे आप कर रहे हो तो 36,271 टोकन बन रहे हैं, और अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो तो डेली की वो कंपाउंडिंग करता है तो वहां पे 34,949 टोकन बन रहे हैं। डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि 12 घंटे की कंपाउंडिंग और पूरे दिन की कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। अब आपको 1 ईयर का दिखा दिया। 1 ईयर का दिखाने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोलना है सर देखो अगर आज आप अमाउंट लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो निकालना ही निकालना। तो 1 साल बाद आप 6,271 रुपीज निकाल लेना, वो 6,271 टोकन निकाल लेना और 30,000 टोकन फिर से लगा देना। ठीक है। तो 30,000 टोकन वो फिर से लगाते हैं यहाँ पे। तो 30,000 टोकन का जो बनेगा कंपाउंड वो बनेगा 1,88,142 टोकन। ठीक है। ये 1,88,682 टोकन में से सर को फिर बोलना है सर आप 88,142 टोकन अपना प्रॉफिट निकाल लेना। 1 साल की मेहनत जो आपने की, कंपाउंडिंग हो रही है, देखा, वो सारी चीजें की, नेटवर्क बनाया, वो सारी चीजें की, तो आप 88,142 टोकन निकाल लो, सेल कर लो, प्रॉफिट कमा लो। अगर आपको एट द एंड उस टाइम पे नीड है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर नहीं है तो पूरा लगा दो, लेकिन अगर नीड है तो आप पूरा निकाल लो। ठीक है। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,88,142 टोकन हो रहे हैं। माफी चाहूंगा उसके लिए। अब 10,88,000 में से अगर आपने 88,000 निकाल लिए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 लाख को फिर वो 10 लाख को फिर से कंपाउंडिंग पे लगा देना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख टोकन को आपने फिर से कंपाउंड पे लगाया, और वो 10 लाख टोकन जो बनेंगे लगभग 3,62,71,412 टोकन बनेंगे। और कितने टाइम में? तीसरे साल 3,62,71,412 टोकन। दोस्तों जो लोग रोना रो रहे हैं ना कि रेट ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ आ रहा है, वहां जा रहा है, अब आपने जो अमाउंट लगाया आज के हिसाब से 1,000 टोकन की अगर मैं बात करूं तो लगभग $700 में 1,000 टोकन आ जाएंगे, बल्कि 600 $650 में आपके 1,000 टोकन आ जाएंगे। और $600 का जो बनेगा, 600 USDT का जो बनेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से।
मिल तो एक 103 भी रहा है, 104 भी रहा है, 105 भी रहा है, लेकिन हम मोटा मोटा कर लेते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 60,000 रुपए आज के टाइम में आपके लग रहे हैं। और आपका जो कैलकुलेशन हो रहा है, मैं कहता हूँ रेट 1 रुपए पे भी आ जाए, ठीक है, तो 3,62,61,412, 3,62,61,412, ठीक है, ये टोकन आपके जनरेट हो रहे हैं। और ये टोकन जब जनरेट हो रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई सिर्फ अभी 1 रुपीज से करना है, तब भी आपके वही रहेंगे 3,62,61,412। लेकिन दोस्तों आप सोच के देखो, आप अपना पॉजिटिविटी लगाओ, सभी लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं वो यूनिवर्स को अट्रैक्ट करें कि रेट ऊपर जाने वाला है, रेट ऊपर जाएगा, 110% ये $10 टच करेगा, 110% ये $20 टच करेगा, 110% ये $5 टच करेगा, तो यूनिवर्स उसको अट्रैक्ट करेगा और ये कहीं ना कहीं हमारे रेट को बढ़ावा देगा। और जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी जब इतने पॉजिटिव होंगे कि रेट बढ़ेगा तो वो खुल के काम करेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, अगर क्वेश्चंस करने से ज्यादा आप अगर फोकस कर लो आईडी लगाने पे, लोगों को यहाँ पे इनरोल कराने पे, लोगों को यहाँ पे अंदर एंट्री करवाने पे, तो वो ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। और गलती से अगर ये मैं कहता हूँ $2 भी चला गया तो $200 हो गया, और $200 से आपका जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा आप एक बार सोच के देखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। दोस्तों ये अमाउंट ये बनने वाला है। और इस अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो हम अपनी पूरी लाइफ में शायद ये पैसा ना देख पाए अगर हम AIPF आज छोड़ देते हैं, या फिर हम आज AIPF को शक में लेके या अपॉर्चुनिटी ना समझ के छोड़ देते हैं। तो मैं कहता हूँ $200 नहीं, 100 ही रुपए मान लो, $1, तब भी आप दोस्तों इसको 36 करोड़ कर दो, है ना। तो ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की। उसके बाद हम आईडी पे फिर से चलते हैं। हमने कैलकुलेशन दिखा दी, स्टेक जैसे हमने करवा दिया, तो बहुत सारे लोग स्टेकिंग लगाने के बाद माई स्टेकिंग चेक नहीं कर पाते हैं। उनको क्या करना है, यहाँ पे स्टेकिंग पे आके यहाँ माई स्टेकिंग जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इस पे क्लिक करना है और माई स्टेकिंग पे जाके आपको ये चीजें चेक करनी है। एक बार ये रिफ्रेश हो जाए। ओ सॉरी, ये तो दूसरा वो खुला हुआ है, कोई नहीं। माई स्टेकिंग पे जाके आपको यहाँ पे अपना फंड भी चेक करना है। यहाँ पे लिस्ट आ जाती है 1 2 3 4 5, अगर एक पेज भर जाता है, 5 का एक कॉलम होता है, अगर वो भर जाता है तो नेक्स्ट पेज चालू हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी स्टेकिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आती है स्टेकिंग के बाद बॉन्ड। बॉन्ड में क्या होता है, अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बॉन्ड में क्या होता है, आप अपने वॉलेट में USDT रखते हो और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्वैपिंग नहीं हो पाती, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना डिस्काउंट लेने के लिए वो बॉन्ड स्टेकिंग करते हैं। और ये तभी ओपन होता है जब रेट का फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, ऊपर नीचे, या तो ज्यादा बढ़ गया या फिर ज्यादा कम हो गया, तो उस कंडीशन में ये ओपन होते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सेम प्रोसेस है, 90 दिन में 0.8%, 180 दिन में 0.9%, सेम ROI मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ये ओपन होता है तो ये बोनस के साथ ओपन होता है। कभी कभी 5% मिलता है, कभी कभी 10%, कभी कभी 13%। मैंने जो बॉन्ड स्टेकिंग लगाई थी वो लगाई थी 12.5% के डिस्काउंट पे। और यहाँ पे ऐसे डिस्काउंट मिलते रहते हैं, तो आप इसे डेली तीसरे दिन दूसरे दिन खोल के देखा करें कि यहाँ पे कितना डिस्काउंट चल रहा है। मान लो आपको 10% भी डिस्काउंट मिल गया, तो 10% डिस्काउंट में आपको USDT तो आपके वॉलेट में ही बच जाएंगे और 10% के आपको एक्स्ट्रा AIPF मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, स्वैपिंग मैंने आपको बताई थी। काउंसिल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वोटिंग होती है अपनी पूरी कम्युनिटी की, जो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, जो लोग यहाँ पे डाउ मेंबर हैं, उनकी और हमारे सभी लोगों की वोटिंग होती है। अगर सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने होते हैं, तो अपग्रेड करना होता है, तो अपडेट करना होता है, तो वो सारी चीजें करने के लिए यहाँ काउंसिल होता है। और ये सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पूरे कम्युनिटी को वो चीज पसंद नहीं है जो चीज लागू की जा रही है, और वो चीज MD फौरन से लागू कर देता है कि भाई साहब अब आपको 2x देना पड़ेगा, आपको 1x टैक्स देना पड़ेगा, आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम सब लोग जितने भी हैं को-ओनर हैं, और यहाँ पे हमारी सहमति मांगता है, जो यहाँ पे डेवलपर है वो हमारी सहमति मांगता है, हमसे वोटिंग कराता है। और जो लोग ज्यादा पक्ष में होते हैं, चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे वो नेगेटिव वाले हो चाहे पॉजिटिव वाले हो, जिधर साइड पॉजिटिव, जिधर साइड वोटिंग ज्यादा होगी वो चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है। उसके बाद आते हैं पब्लिक अलायंस पे। पब्लिक अलायंस पे आपको सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा फुकेट टूर चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, मेगा इवेंट। उसके बाद
यहाँ पे फास्ट वेरिफिकेशन, प्रायोरिटी एक्सेस, एक्सक्लूसिव रिवार्ड, डायरेक्ट बिजनेस में जो आपका 100% हो जाएगा, तो ये 100% यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको टीम मेंबर देखने को मिलेंगे, एक्टिव मेंबर देखने को मिलेंगे, टीम बिजनेस देखने को मिलेगा, डायरेक्ट रेफरल देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्ट आपके कितने हैं वो देखने को मिलेगा। एक्टिव डायरेक्ट होते हैं $100+ आईडी वाले, 100 टोकन वाले नहीं, $100+ आईडी वाले। तो मैं हमेशा $125, $120, $110 और ऊपर जितनी भी लग जाए वो तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन मिनिमम कम से कम $110 से आईडी में लगवाता हूँ। तो आप भी कोशिश करो कि $110 से ही आईडी लगे, क्योंकि यहाँ पे एक जो फंक्शन काम कर रहा है वो एक बिजली के तार की तरह काम कर रहा है। अगर आपकी टीम में कोई भी इनएक्टिव आईडी है और उसके डाउन में अगर $50,000 का भी बिजनेस पड़ा है, तो आपको सिर्फ वो बिजनेस काउंट होगा, लेकिन उससे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। जैसे बिजली का तार कट जाता है और उसके ऊपर की लाइट खत्म हो जाती है या नीचे की जो लाइट आ रही है वो खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे भी सेम सीन है कि अगर आपकी टीम में कोई आईडी इनएक्टिव होती है और उसके डाउन में कितना भी बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी रैंक पे हो, अगर उसकी आईडी खुद की सेल्फ की इनएक्टिव है, तो आपको वहां से उस बिजनेस का प्रॉफिट जो आना है, आरओआई जो आना है वो 0 आएगा, वो एक भी रुपया नहीं आएगा। आई थिंक इसमें अगर कुछ करेक्शन होगा तो केकेआर सर लास्ट में ले लेंगे, लेकिन मुझे जितना पता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस एआईपीएफ, यहाँ पे जितने आपने एआईपीएफ का बिजनेस डाल चुके हैं वो आता है। रेफर्ड मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे चेक करना है आप किससे रेफर्ड हो। उसके बाद यहाँ पे यूजर एड्रेस जो आपका सेल्फ का है, और यहाँ पे माई रैंक, आपकी जो रैंक हो जाती है वो यहाँ पे शो होती है। अभी कोई रैंक नहीं है, अभी कोई बिजनेस नहीं है, अभी आईडी भी एक्टिव नहीं है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। ये मैंने न्यू आईडी जो खोली है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। माई स्टेकिंग में जो मेरा रिवार्ड जो मैंने स्टेकिंग की हुई है वो एआईपीएफ यहाँ पे शो होते हैं। प्राइम रिवार्ड में जो हमें टीम से आरओआई आती है वो है प्राइम रिवार्ड में। अलायंस रिवार्ड में वो है प्राइम रिवार्ड वो है जो 10% आरओआई का आरओआई आता है, जो डायरेक्ट से आता है प्राइम रिवार्ड। और अलायंस रिवार्ड वो है जो पूरी टीम का आता है, चाहे वो रैंक रिवार्ड से जो बनता है, रैंक जैसे ही आपकी हो जाएगी तो अलायंस रिवार्ड आपको आने लगेगा। ग्लोबल रिवार्ड है जो यहाँ पे डाओ मेंबर्स हैं, और ग्लोबल रिवार्ड में थोड़ा सा इसका मुझे कम नॉलेज है तो इस पे मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो चीज मुझे बतानी होती वहां पे मैं नहीं बोलता। रिवार्ड कैपिंग जो अभी हमारे सिस्टम में लगी है, रिवार्ड कैपिंग आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आपका जो फंड लगा है वो यहाँ पे शो होगा उसका 2x, और जो आप यहाँ से कमा रहे हो वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ये ओवरड्यू स्टेक क्वेड स्टेक टू बी एडेड इन कैप। बहुत सारे लोग पहले क्या कर रहे थे, जो स्टेकिंग लगाते थे, तो जैसे ही उनका 2x कंप्लीट होने वाला होता था, तो उस 2x को कंप्लीट होने से 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटे पहले, 1 घंटे पहले फंड लगा देते थे और वो 2x में काउंट हो जाता था। लेकिन सिस्टम ने अभी क्या किया कि अगर आपका 2x कंप्लीट हो रहा है तो आपको 24 घंटे पहले फंड लगाना है, और वो 24 घंटे के बाद ही वेरीफाई होगा कि आपने फंड लगाया है, और वो यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो है उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारी टीम का पूरा ओवरव्यू दिखता है। हमारी टीम से कितना बिजनेस जा रहा है, कितनी रैंक होल्डर है हमारी टीम में, मेरी स्टेकिंग कितनी है, स्ट्रॉन्ग लेग से बिजनेस कितना है, वीकर लेग से बिजनेस कितना है, स्ट्रॉन्ग लेग में कितने रैंक होल्डर हैं, वीकर लेग में कितने रैंक होल्डर हैं, डायरेक्ट एक्टिव रेफरल काउंट यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीजें, मतलब कुल मिला के आपको सबसे ज्यादा जरूरत अगर आप टीम बना रहे हैं अलायंस रिवार्ड में देखना होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके जो रेफरल होते हैं वो काउंट होते हैं, और उनका सबका एड्रेस भी आता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई। इसके बाद लास्ट में जो हमारा बचा है माई अकाउंट, जो टर्बो स्वैप वाला है। माई अकाउंट में यहाँ पे रिवार्ड आता है, डायनेमिक रिवार्ड जो टीम से बनता है, और यहाँ पे आता है स्टैटिक रिवार्ड जो सेल्फ का बनता है। जब हम सेल्फ को जाके क्लेम करते हैं वो चीजें यहाँ पे आती हैं। आपको पता ही है कि जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो हम जो भी डेज सिलेक्ट करते हैं, चाहे 0 डेज करेंगे यानी कि इंस्टेंट विड्रॉल लेना है तो 20% बर्न होगा। 10 डेज का विड्रॉल लेना है, जो हमें मान लो 1000 टोकन लेने हैं तो 100 टोकन डेली डिवाइड हो जाएंगे 10 पार्ट में, और वो 15% बर्निंग वहां पे होगी। 20 दिन का लेना है तो 20 दिन में डिवाइड हो जाएगा। अगर 30 दिन में लेना है तो 30 दिन में 5% कटेगा, 20 दिन में 10%, और 60 दिन में 0 बर्निंग। आपके कोई भी टोकन बर्न नहीं होंगे, ना ही आपको कोई टैक्स देना है। तो ये बहुत शानदार चीज है, और सबसे अच्छी मेरे को खूबसूरत चीज ये लगती है, वरना आज बहुत सारी चीजें हो चुकी होती अगर ये नहीं होता तो। इसके बाद टर्बो स्वैप आता है। टर्बो स्वैप में भी बहुत अच्छी चीज है।
कि आपके जो भी मैक्सिमम टोकन है उनको क्लेम करना है तो उतने ही टोकन आपको डॉलर बाहर रखने पड़ेंगे और वो 24 घंटे के लिए आपके डॉलर होल्ड हो जाते हैं। लेकिन जो AIPF आप क्लेम कर रहे हैं वो विद इन ए सेकेंड आपके वॉलेट में बाहर आ जाता है। ये चीजें दोस्तों क्लियर हुई। अब यहाँ तक कितने लोगों को मैं देखूंगा एक बार, कितने लोगों को चीजें समझ में आई, एक बार हैंड रेज करके इमोजीज वगैरह से बता सकते हैं। और इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा कि चैट सेक्शन में आपको लिखना है, आपका कोई क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम मेरा ऑलरेडी हो चुका है जितना मुझे करना था, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो चैट बॉक्स में, और चैट बॉक्स में बता सकते हो कि ये मेरा क्वेश्चन है, उस पर हम फिर बात करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि लास्ट में 5 मिनट आपको मुझे देनी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस में 4 चांद और कैसे लगा सकते हो, क्योंकि हर बिजनेस में एक प्रोफेशनल चीजें चाहिए होती हैं। आपने कुछ ऐसे ही डाल दिया अनप्रोफेशनली तो वहां पे सामने वाला भी आपको जज करता है, लेकिन आपने एक चीज प्रोफेशनल तरीके से डाली तो वहां पे उनका जो जज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंस हो जाता है और वो सोचते हैं कि यार इतना अच्छा ये कर कैसे रहा है, इतनी अच्छी चीजें ये कर कैसे रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत शानदार। अब इसमें चलो, आपने मुझे बताया कि कैसे, वाह 62 लोग यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं, उनको प्लान भी समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे से चीजें चल रही हैं। चलो अब इसी के साथ हमारा जो, एक बार मैं चैट सेक्शन पहले ऑफ कर देता हूं। ठीक है, हो चुका है शायद, अभी नहीं हुआ। चलो चैट सेक्शन ऑफ हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आया है तो। मुझे भी फुकेट जाना है सर, जाए मयंक सर आप जा सकते हैं फुकेट, कोई इशू नहीं। रेट बहुत डाउन हो गया, 2.20 में लिया था सर। अगर रेट डाउन हुआ है तो आपको उसको मेंटेन करने की जरूरत है, यानी कि एवरेज करने की जरूरत है। तो अभी फिलहाल में आपको जो उठा सकते हो वो टोकन आप मार्केट से उठा लो, प्राइस का कुछ करना चाहिए सर। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक सेकंड में यार, ये सॉरी दोस्तों, बाहर से कुछ आवाज आ रही थी तो उसको बोला मैंने। कैपिंग, कैपिंग का मैंने बता तो दिया। कैपिंग में वही है कि 2x हो गया है, जो लीडर है यहाँ पे वो 2x तक ही इनकम ले पाते हैं, फिर से उन्हें दोबारा री इन्वेस्ट करना होता है। ये बहुत अच्छी चीज हुई है। बेशक उस टाइम पे लोगों को थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन ये इतनी अच्छी चीज हुई है कि लोग अब 2x करने के लिए, लेने के बाद फिर से उसमें फंड डालते हैं और लगातार उनका विड्रॉल नहीं हो रहा है। बहुत मार्मिक ट्रेनिंग है सर। आपने बोला कि 100% डिसेंट्रलाइज है, तो क्या ब्लॉकचेन से भी विड्रॉल हो पाएगा? सर ब्लॉकचेन से विड्रॉल, क्योंकि यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है वेबसाइट का और सारी चीजें, क्लेम का ऑप्शन है। अगर क्लेम का ऑप्शन नहीं होता तो ब्लॉकचेन से कर सकते थे, लेकिन यहाँ टोटली ब्लॉकचेन से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो क्लेम का ऑप्शन है वो वेबसाइट के अंदर है और वहां से कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जानकारी दी है सर। कुछ रहो क्या बेस्ट बिगिनर 200 टोकन से ज्वाइन किया हूँ पर एक्टिव नहीं दिख रहा। सर थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दो उसमें, तो 200 टोकन जो है आपके, वो 300 टोकन पे या 250 टोकन पे आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। ALS अभी सर फंड को रिजर्व कर रहा है। प्राइस क्यों गिर रहा है? प्राइस देखो, क्रिप्टो में हमेशा मार्केट में रेट भी ऊपर नीचे होता है। अगर आप ये चीज बिटकॉइन से पूछेंगे तो वहां पे आपको क्या जवाब मिलेगा मुझे नहीं पता। तो बिटकॉइन का अभी जब रेट गिरा हुआ है तो मैं किसी और चीज पे तो बात ही नहीं करूंगा। AIPF की बात हम करेंगे तो यहाँ पे रेट क्रिप्टो है ऊपर नीचे होता रहेगा। और अगर ये चीज रेट ऊपर नीचे नहीं होती है ना,
तो लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, लोग सेल नहीं कर पाएंगे। मान लो ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा तो लोग सेल ही नहीं करेंगे कि भाई साहब हमारा तो ऊपर जाना ही है, नीचे आएगा ही नहीं तो हम सेल क्यों करें। उसके अलावा जब लोग सेल नहीं करेंगे तो फिर खरीदने का चांस नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बैठे ही रहेंगे भाई साहब कब नीचे आए कब खरीदें, वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, लोग नीचे आने का वेट कर रहे हैं। तो क्रिप्टो है, ऊपर नीचे नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के चांसेस नहीं रहेंगे, और लोग ना तो प्रॉफिट बुक कर पाएंगे और ना ही लॉस को मतलब लॉस को रिकवर कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, आप क्रिप्टो को पहले पढ़िए कि रेट ऊपर नीचे गिरने से होता क्या है। आप अगर चाहो तो क्रोम पे जाके, गूगल पे जाके कर सकते हो। आप अगर चाहो तो चैट जीपीटी पे जाके भी पूछ सकते हो कि क्रिप्टो के अंदर रेट ऊपर नीचे कैसे होता है। कभी भी रेट ऊपर नहीं जाएगा सर जी। बहुत बढ़िया सर, आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है। कभी भी रेट ऊपर नहीं जाएगा। आपको इस रेट को कुछ ही टाइम में हो सकता है $2 से ऊपर, $3 से ऊपर ऑल टाइम हाई को छूते हुए जाता हुआ देखो। चलो इसी के साथ शायद अगर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिस पे बात की जाए, सभी ने कुछ अलग ही तरीके की बात की है। तो आई थिंक टाइम भी पूरा हो चुका है, 8:53 हो चुके हैं। और इसी के साथ मैं आपसे बस एक बार और फीडबैक लेना चाहूंगा कि अभी तक जो सेशन हुआ और जो आपकी रिक्वायरमेंट थी आईडी लगाने को लेके और उन सारी चीजों को लेके, क्या वो चीज क्लियर हो पाई? तो एक बार हैंड रेज के माध्यम से और आपका जो इमोजीज वगैरह के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको सेशन समझ में आया। उसी के साथ हमारे साथ राजीव रंजन सर हैं। प्लीज सर एक बार लास्ट में मेरे को 5 मिनट का टाइम दे देना, क्योंकि मैं लोगों को कुछ एक्स्ट्रा देने वाला हूं जो उनको बिजनेस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाएगा। और बाकी थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। यहीं तक मेरा सेशन था। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ चीजें होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे लोगों के, लेकिन लोगों ने वो क्वेश्चंस लिखे ही नहीं जिनका मुझे जवाब देना था। तो कोई इशू नहीं है, जो क्वेश्चन जवाब देने लायक थे मैंने उनका जवाब दे दिया है। और आने वाले टाइम में कुछ भी जवाब क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू ब्लॉकचेन या फिर रिलेटेड टू क्रिप्टो, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो राजीव रंजन सर, इफ यू आर अवेलेबल, वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार लाजवाब। आज का टेक्निकल सेक्शन बहुत ही शानदार, बेहतरीन, सुपर से भी ऊपर। आशा उम्मीद है कि इस मंच पे जितने साथी बने हुए हैं अभी तक, जिन्होंने बिल्कुल डायरी और पेन लेके बैठे होंगे कि कैसे बैलेट बनता है, कैसे रिकवरी पेज नोट किया जाता है, सारा चीज को आईडी लगाने से लेके स्वेप से लेके ट्रांसफर से लेके हर एक चीज को पिन टू पिन, कैसे अपना टीम को देखें, कैसे स्विप करें, कैसे वोटिंग दे सकते हैं, हर एक चीज को आशा उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा साथियों। अगर नहीं समझ में आया, फिर भी जिन साथियों ने आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठें, बात करें और जितना आपका पैकेट अलाउ करता है उसके साथ स्टार्ट करें, क्योंकि आज जमाना टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ेंगे, परिवर्तन से डरेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। तो अपने आप को ये निछावर कर दीजिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और इस मंच पे सभी साथी बने हुए हैं, उनके तरफ से आपका आज का सेक्शन संवाद लेने के लिए, टेक्निकल सेक्शन लेने के लिए शान सर, आप सभी के पूरे कोर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर। अब साथियों चलते हैं कुछ ऐसे डायनामिक साथी को, कुछ ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज हम सभी के बीच आज का लास्ट दिन है। क्योंकि लास्ट दिन किस चीज का है साथियों, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आज जो जिम कॉर्पोरेट का समय था 20 तारीख तक का रखा गया था। 20 तारीख तक जो भी साथी अचीव कर पाएंगे वही आज जिम कॉर्पोरेट का मजा ले पाए होंगे। कितने साथी अपना सीट बुक करा लिए होंगे और जाने के लिए बिल्कुल बेबस होंगे और बिल्कुल